तो फ्रेंड्स, आज है हमारी सिलाई क्लास का चौथा दिन, जिसमें हम लोगों ने अभी तक सिंपल से 4 टक्स ब्लाउज के पेपर में कटिंग और स्टिचिंग सीख लिया है, स्लीव्स की कटिंग सीख लिया है, जो कि ये हमारे पेपर रखे हुए हैं। तो सिंपल सा हमने ब्लाउज सीख लिया है, स्लीव्स भी लगानी नहीं, कटिंग सीख लिया। तो अभी तक मेरे पास कोई कमेंट्स नहीं आया था जब मैं वीडियो बनाने बैठी थी कि स्लीव्स की यहाँ पर सिलाई लगा करके बताइएगा, तो मैं इसको स्किप कर रही हूँ। अब सीधे हम कपड़े में ही सिलाई लगाना सीखेंगे स्लीव्स की। अब आज हम लोग सीखने वाले हैं, जो हमने अभी सिंपल सा ब्लाउज बनाया है, इसकी ड्राफ्टिंग विद थ्योरी। तो ड्राफ्टिंग तो हमने कंप्लीट कर लिया, मतलब कि हमने पेपर में कटिंग और स्टिचिंग कंप्लीट कर लिया। अब हम इसको लिखेंगे कि किस तरीके से इसको हमें कट करना होता है, जिससे क्या होगा, कभी भी आपको कोई भी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके पास लिखा हुआ रहेगा, तो आपको उससे काफी ज्यादा मदद मिलेगी। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही नई नई वीडियोस देखने के लिए। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, ये है हमारी सिंपल ब्लाउज की ड्राफ्टिंग और इधर साइड मैंने यहाँ पर लिखा है थ्योरी। तो सादा ब्लाउज बनाने के लिए हमको नाप क्या क्या चाहिए होता है, जैसे कि पेपर में आपने अभी कटिंग किया था, वहां पर हमें नाप क्या क्या लगे थे। सबसे पहले हमको अपने ब्लाउज की लंबाई निकालनी होती है, तो इसके लिए हमको अपने ब्लाउज की रेडी लेंथ चाहिए। उसमें कितना प्लस कितना माइनस करना है वो आपको मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन अगर आप यहाँ पर लिखना चाहो तो उसमें आपको 2 इंच प्लस करके लेना है। वो तो हमको प्रैक्टिकल जब हम कटिंग करते हैं वहां पर आपको हमने समझाया था। तो ये हम अपने ब्लाउज के अकॉर्डिंग रखते हैं। कभी हम सिंपल सा ब्लाउज बना रहे हैं या फिर बेल्ट वाला ब्लाउज बना रहे हैं, तो हर ब्लाउज में हम लंबाई अलग रखते हैं, ठीक है। तो जितना भी आपको ब्लाउज लंबाई लेंथ रखनी है वो ले लीजिएगा। नाप सबसे पहले हम लेंगे शोल्डर। तो शोल्डर के लिए आपको जो भी शोल्डर है उसका आधा करके नाप लेना है। तो इसकी नाप कैसे निकालनी है वो मैं आपको बॉडी से मेजरमेंट और कपड़े से मेजरमेंट दोनों से बताऊंगी, ठीक है। तो शोल्डर जो हमारा आया उसका आधा करके लेना है, उसमें 1 इंच माइनस करना है। चौड़ाई मतलब गले की चौड़ाई आपको कितनी रखनी है, ठीक है, 2.5 इंच या फिर 3 इंच। मतलब लंबाई अपने अनुसार, आपको गले की लंबाई जो रखनी है वो आपको अपने अनुसार रखनी है, जैसे कि मैंने कटिंग में बताया था। और तीरा, इसका कोई मतलब नहीं है, आप ये नाप मत लीजिएगा। सीना, और आपको सीने का नाप लेना है, जो भी आपका टोटल सीना है, ठीक है, उसको आपको 4 से भाग करके यहाँ पर पूरा कैलकुलेट करके रख लेना है। इसके बाद कमर को आपको नाप लेना है और कमर का आपको कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको उसको 4 से भाग करके उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। और ये सारा चीज तो आपको प्रैक्टिकल में मैंने बताया है, और ये सब कुछ तो आपको अपने हिसाब से लिखना होगा। सिर्फ आपको यहाँ पर लेना है कमर कि कितनी आपकी कमर है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा मेजरमेंट, जो हम नाप लेते हैं कि कितना नाप हमको चाहिए होता है। बस इतने ही नाप से हमारा पूरा ब्लाउज बन जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर मेथड यानी कि विधि समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको कपड़े को डबल फोल्ड में रखना है। ये हम सिर्फ एक परत की बात कर रहे हैं, आगे वाले की अलग और पीछे वाले की अलग। उसके बाद लंबाई में 2 इंच प्लस करना है। गले में निशान हम 2.5 इंच पर या फिर 3 इंच पर लगाते हैं, साइज के अकॉर्डिंग। गले की लंबाई अपने अनुसार ले लें। शोल्डर का नाप शोल्डर या का आधा करके लगाना है। बैक पार्ट में आर्म होल 1.5 इंच रखना है और फ्रंट पार्ट में 1 इंच रखना है, बैक पार्ट के आर्म होल में। मतलब कि जो हमारा ये आर्म होल कट होता है तो पीछे वाले में हमको 2 इंच रखना होता है और आगे वाले में हमको पीछे वाले में 1.5 इंच रखना होता है और आगे वाले में सिर्फ 1 इंच रखना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम समझ गए। गले की तरफ से 3.5 इंच पर टक्स का निशान रहेगा बैक पार्ट में। टक्स की लंबाई 4 इंच रहेगी बैक पार्ट में। फ्रंट पार्ट में प्लेट डालने के लिए शोल्डर के से नीचे की तरफ 8.5 इंच, 9 इंच, 9.5 इंच हम यहाँ पर बस्ट पॉइंट लेते हैं प्लेट डालने के लिए, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर हम 1.5 इंच उससे छोड़ते हुए निशान लगाते हैं। तो ये क्या है, जो हमने अभी कटिंग किया था तो यहाँ से ऊपर से नीचे लिया था ना बस्ट पॉइंट, यह है हमारा बस्ट पॉइंट। अब इसी पॉइंट से हमने 1.5 इंच छोड़ते हुए चारों टक्स कट किया था जब हमने पेपर में कटिंग किया है। अगर आपने अच्छे से देखा होगा और अच्छे से कटिंग किया होगा तो खुद याद होगा आपको, है ना। तो ये है हमारा पीछे का पल्ला, ये है हमारा आगे का पल्ला। तो आपको क्या करना है, इसका इसी तरीके से ड्राफ्ट बना लेना है कॉपी में। अगर आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा तो मैं इसकी फोटो खींच करके अच्छे से स्क्रीन पर लगा दूंगी। अगर फिर भी आपको नहीं दिख रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जा करके
कमेंट्स कर देना, वहां पर मैं आपको इसको फोटो खींच करके वहां पर सीधे आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो इंस्टाग्राम की आईडी है ब्यूटी संध्या 1234, वहां चले जाना और वहां पर आप मुझे कमेंट्स कर देना, मैसेज एक कर देना इनबॉक्स में, वहां पर मैं आपको इसकी फोटो दे दूंगी। तो ये रहा हमारा सादा ब्लाउज की ड्राफ्ट थ्योरी और ये रहा हमारा यहाँ पर ड्राफ्टिंग, मैंने आपको बता दिया, देख सकते हो अच्छे से। ठीक है, अब इधर देखते हैं, ये है हमारी स्लीव्स की ड्राफ्टिंग, जिसकी ड्राफ्टिंग हम कल देखने वाले हैं। यहाँ पर हमारी इस तरीके से इतनी सारी स्लीव्स है, एक तो फुल स्लीव्स, एल्बो स्लीव्स, शॉर्ट स्लीव्स और कोहनी तक की स्लीव्स, सारी स्लीव्स मैंने यहाँ पर पैटर्न बना के रखा है और कल आपको इसको अच्छे से डिटेल में समझाने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, ये रही हमारी आज की क्लास, जिसमें मैंने आपको पूरा ड्राफ्टिंग बताया और थ्योरी लिखवाई। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने ये सारा कुछ नोट करोगे, आपने भी एक कॉपी ले ली होगी, उसी कॉपी में हम सारा थ्योरी नोट करेंगे, क्योंकि सिर्फ एक ही थ्योरी नहीं है, अभी हम जितनी चीज सीखेंगे सारी चीजों की हमें थ्योरी लिखनी होगी। तो इसके लिए आप एक अलग से कॉपी बना लीजिएगा, जिसमें आपको सिलाई का पूरा पैटर्न लिखना है। तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, जहां पर अब हम लोग स्लीव्स की ड्राफ्टिंग प्लस थ्योरी देखने वाले हैं। क्योंकि हमने स्लीव्स की भी कटिंग कर लिया है, तो ड्राफ्टिंग थ्योरी से आपको बहुत मदद मिलने वाली है। तो इस वजह से जरूर से जरूर इसको नोट जरूर कर लेना। ठीक है, अगर जो भी चीज समझ मतलब वो वीडियोस पे क्लियर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आपको मैंने सारा कुछ बोल करके इसीलिए बताया है, जिससे कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए और आप सुन करके उसको लिख सको। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है और समझ आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी नई नई वीडियोस देखने के लिए। चलो मिलते हैं कल की क्लास में, और अगर आपको कुछ इसमें समझ नहीं आया है तो आप एक कमेंट्स करके जरूर जाना, और वीडियो कैसे लगा है इसका भी कमेंट्स जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।